कानून का जो रखवाला है वो मानवता के विरोध में जाके इतना टॉर्चर किया, तब उनको कहना पड़ा, डर से कहना पड़ा। और गोल्डन दास एक बिहार का जाबाज युवा है जी। होता है उसके स्तन को काट करके और सरेआम हत्या कर दिया जाता है, और उसके न्याय के लिए जो लड़का लड़ाई लड़ता है उसको आप जेल में डाल दो। आंदोलन होने वाला है, खुद स्वयं हम लोग करने वाले हैं। आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग सपोर्ट करने वाले, काम करने वाले हैं जो गोल्डन दास करने वाले हैं। इसलिए पूरे देश के लोग उनके पीछे, उनके लिए कोई भी कीमत चुकाना पड़े। और एक गोल्डन दास को जेल में ले जाओगे, दूसरा गोल्डन दास तैयार है। वर्ण न जात ब्राह्मण का बात, ये तीन चीज मैं नहीं मानता हूँ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। इस वक्त मैं कैमूर जिला के नुआ प्रखंड में हूं, जहां पर डॉक्टर राकेश मौर्य जी हैं। ये भी गोल्डन दास के कहूं तो जबरा फैन बन चुके हैं। मैंने बातें की तो गोल्डन दास के एक एक बातों को उन्होंने अपने दिलो दिमाग में बैठा लिए हैं। आखिर डॉक्टर होते हुए भी गोल्डन दास को ऐसे क्यों वो फैन भरे हुए हैं, उसी पे बात करेंगे। गोल्डन दास है कौन, इस पे भी बात करेंगे। तो बदलते भारत पे स्वागत है सर आपको। बदलते भारत के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन है, और आपको भी शुक्रिया सर जी। सर जी, जिस तरह से आप लोग बात कर रहे थे बैठ कर के गोल्डन दास को लेकर के, एक हिसाब से हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं गोल्डन दास। आप क्लिनिक चलाते हैं, अब गोल्डन दास को ऐसे कैसे आप जानते हैं? क्या आप उनसे मिले हैं या फिर खाली ऐसे फैन बने हुए हैं? मैं गोल्डन दास से मिला नहीं हूँ, फिजिकली नहीं मिला हूँ, लेकिन उनके विचारों से मिला हूँ, उनके बात से मिला हूँ, उनके काम करने के आइडियोलॉजी जो है उससे मिला हूँ। मैं फिजिकली उनसे नहीं मिला हूँ। और रही बात जानने की, तो मैं कैसे जाना, सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल सभी लोग जानते हैं सभी को, तो उसी माध्यम से मैं जाना हूँ। और गोल्डन दास एक बिहार का जाबाज युवा है जी, जो इस देश में अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाला एक बेहतरीन सिपाही हैं। वो इस रूप में मैं उनको देखता हूँ और इसी रूप में मैं उनको जानता भी हूँ। अच्छा, एक बात और है कि गोल्डन दास एक जब माफ़ी, मैं कुछ और बातें करूंगा, लेकिन पहला मैं बता, गोल्डन दास माफ़ी मांग रहे हैं कि मैं ऐसा कभी दोबारा गलती नहीं करूंगा। कान भी पकड़ रहे हैं और पुलिस प्रशासन, लोग कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को धमकाया हुआ है। गोल्डन दास का जो बिहेव है, जो व्यवहार है, जो विचार है, वो बिहेव और वो व्यवहार, वो विचार कभी माफ़ी मांगने वाला नहीं है। गोल्डन दास को ये कानून का जो रखवाला है वो मानवता के विरोध में जाके इतना टॉर्चर किया, तब उनको कहना पड़ा, डर से कहना पड़ा। न तो मानवता के दायरे में रह करके गोल्डन दास कभी झुकने वाले नहीं हैं। ये मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि फुले साहब अम्बेडकर और पेरियार के मानने वाले लोग सही पर कभी झुकते नहीं हैं, वो कट भले ही जाते हैं। लेकिन इस देश का जो शासन व्यवस्था चल रहा है, चाहे बिहार का प्रदेश का ले लीजिए, चाहे ऑलरेडी पूरे देश का ही मैं बात कर रहा हूँ, जो शासन व्यवस्था है, वो शासन व्यवस्था जो सही है, जो सत्य है, लेकिन छोटी जाति से आता है, जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है, उसको इतना ये लोग टॉर्चर करते हैं, इतना उसको नीचे गिराते हैं। इवन क्या करते हैं कि झूठ मूठ का फंसा करके जेल में भी डालते हैं। और बिहार प्रदेश का जो प्रशासन है उनके साथ यही किया है, और ये सारे लोग जानते हैं इस बात को। अच्छा, एक बात है, आप मौर्य समाज से आते हैं, वो दलित कैटेगरी से आते हैं, आप उनका फैन भी हो गए हैं उनके कर्तव्य को लेकर, जो काम कर रहे हैं उनको लेकर के, तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा है? एक बात याद रखिएगा कि मैं पेरियार ललई सिंह यादव का मानने वाला हूँ। और पेरियार ललई सिंह यादव एक बात कहते थे कि तीन चीज़ मैं नहीं मानता हूँ। क्या क्या वो कहते थे कि तीन चीज़ नहीं मानता हूँ? वर्ण न जात ब्राह्मण का बात, ये तीन चीज़ मैं नहीं मानता हूँ। और वो मेरे गुरु हैं, इसलिए वो मैं तीन चीज़ नहीं मानता हूँ। गोल्डन दास की जाति क्या है, गोल्डन दास किस सोसाइटी से आते हैं, इसको हमें कोई मतलब नहीं है। गोल्डन दास का जो काम है वो मानवतावादी है, वो समतावादी है, और
इस देश में अन्याय अत्याचार के खिलाफ है, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। अच्छा, एक बात और है, जैसे कि आपने कहा कि मैं उनके साथ हूँ दोनों तरफ से, एक तरफ से जबरा फैन भी कहूँ या फिर आप उनके विचारों को लेकर के वो माफ़ी भी मांगे हैं, लेकिन एक वो तरफ से उनकी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि आज जेल होगा, कल बेल होगा, परसों दिन फिर वही खेल होगा। देखिए, आपने जो सवाल पूछा है बड़ी माइक्रो लेवल की सवाल है। आज वो लोग जेल करेगा, लेकिन ये देश भारत के संविधान से चलता है और संविधान में ये देश कानून से चलता है और संविधान में प्रोविज़न है कि आज जेल होगा तो मैं सत्य हूँ, मैं सच्चाई के राह पर हूँ तो मेरा बेल होगा। ठीक है, वो कह रहा है कि फिर खेल होगा, ये संघर्ष निरंतर जारी रहेगा, ये संघर्ष रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है वो फूले साहू अम्बेडकर पेरियार की है, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की है, प्रिया ललई सिंह यादव की है। ये संघर्ष रुकने वाली नहीं है और तब तक रुकने वाली नहीं है जब तक इस देश का व्यवस्था परिवर्तन करके ये ऊंच नीच भेदभाव वाली व्यवस्था ख़त्म हम लोग नहीं कर देंगे। समानतावादी बुद्ध का व्यवस्था, सम्राट अशोक का, बाबा साहब का व्यवस्था, संविधान का व्यवस्था जब तक लागू नहीं हो जाता है तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकाना पड़े। और एक गोल्डन दास को जेल में ले जाओगे, दूसरा गोल्डन दास तैयार हो जाएगा। एक बात और है कि पूरी मान लीजिए बिहार का आग है, गोल्डन दास बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में सभी दलितों को खासकर जितना भी दलित हैं उनको सहयोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं छुड़ाने काम करते हैं। लेकिन दिल्ली में वकील भी है, जितने वकील हैं इस वक्त, महमूद पर्चा जैसा वकील सुप्रीम कोर्ट के, वो भी गोल्डन दास के समर्थक में उतर चुके हैं। और आप एक क्लिनिक चलाते हैं, डॉक्टर हैं, आप भी उनके समर्थन में उतर रहे हैं, इसका वजह क्या है सब? इसका वजह ये है कि जो काम गोल्डन दास करना चाहते हैं, अर्थात फूले साहू के विचार को आगे ले जाना चाहते हैं, जो उन्होंने बताया वो करना चाहते हैं, वही सेम काम मैं भी करना चाहता हूँ। इसलिए जो काम वो करना चाहते हैं वही काम मैं भी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उनके साथ खड़ा हूँ। ये वही काम दिल्ली के जो जितने एडवोकेट हैं वो भी करना चाहते हैं। हाँ, और इस देश में गोल्डन दास के साथ जितने लोग हैं वो सब वही काम करने वाले हैं जो गोल्डन दास करने वाले हैं। इसलिए पूरे देश के लोग उनके पीछे, उनके लिए और इस देश में मानवतावादी व्यवस्था के लिए सारे लोग लड़ रहे हैं। एक वीडियो वायरल है कि 2 से 3 दिन में डेट नहीं फिक्स हुआ है, या डेट फिक्स हुआ मुझे जानकारी नहीं हो सकता है। वो लोग कह रहे हैं कि बिहार में आंदोलन करने जा रहे हैं वो लोग, गोल्डन दास को लेकर के, रिहा नहीं करेंगे उसको लेकर के। मैं स्वयं खुद कह रहा हूँ और पूरे बिहार प्रदेश के पूरे लोग, पूरे बहुजन समाज के लोग, यानी SC ST OBC और माइनॉरिटी के पूरे लोग ये बात कह रहे हैं, मूल निवासी लोग कह रहे हैं कि अगर कानून के दायरे में रह करके यहाँ का न्यायपालिका न्याय करके उनको जेल से रिहा नहीं करती है तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। ये बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, खुद स्वयं हम लोग करने वाले हैं। आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग सपोर्ट करने वाले हैं। और इस देश का न्याय व्यवस्था और इस देश का शासन और प्रशासन चलाने वाले लोग कान खोल करके सुन ले कि संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में रह करके और हमारे साथ जुल्म और अत्याचार करो। आप भी तो गोल्डन दास की भाषा बोल रहे हैं कि मतलब सुन लो, न्यायपालिका न्यायपालिका, लेकिन गोल्डन दास भी जहाँ जाते हैं वहाँ पर एक तरफ से कहूँ तो पुलिस को चैलेंज देते हैं, पुलिस को किसी का नौकरी ही खा जाते हैं। ऐसे कई जगह पे ऐसा हुआ है कि उनके चलते पुलिस और दरोगा सस्पेंड हो चुके हैं। गोल्डन दास कहीं थाने में गए हैं, मैं तो बार बार इस बात को कहता हूँ कि उनके वीडियो, उनके क्लिप्स, उनके स्पीचिंग्स, उनके राइटिंग्स देख लो कि कहीं क्या संविधान के विरोध में है। अगर है तो उन पर कार्रवाई किया जाए, अगर नहीं है, लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन के लोग, मैं कई बार वीडियो में देखता हूँ कि गोल्डन दास अच्छे तरीके से प्रशासन को सम्मान दे करके आप कह करके बात करते हैं, लेकिन यही बिहार प्रदेश के प्रशासन में बैठे हुए लोग रे तुकार तुम तड़ा करके उनसे बात करते हैं। अब सोचिए, जो समाज का नेतृत्व करता है उसके साथ ये लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, तो जो किसान है, जो मजदूर है, जो रिक्शा ठेला चलाना, जो सब्जी बेचने वाला है, ये लोग उनके साथ क्या करते हैं, ये आकलन और मूल्यांकन कर लीजिए। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं प्रोफेसर डॉक्टर, सारे लोगों के साथ इस देश का प्रशासन कैसे बात करता है, किस व्यवहार से बात करता है। संविधान निर्माताओं ने कार्यपालिका किस लिए बनाया गया था? पुलिस का क्या मतलब होता है? जनरक्षक। यही होता है ना। क्या वो लोग ये दायित्व को निभा रहे हैं?
अगर निभाते तो क्या मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता था? नहीं खड़ा कर सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं आप उन लोगों में गलती है, तभी हम लोग कह रहे हैं, नहीं होता तो नहीं कहते। थोड़ा शब्द, रूपा कांड में वो फंसे हैं जेल में, कैसे देखते हैं थोड़ा शब्द में? अच्छा बताइए, बिहार में ये बड़ी शर्म की बात है, मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ, कि बिहार में एक लड़की का रेप होता है, उसके स्तन को काट करके और सरेआम हत्या कर दिया जाता है, और उसके न्याय के लिए जो लड़का लड़ाई लड़ता है उसको आप जेल में डाल देते हो। अरे जो दरिंदा ऐसा काम किया है उसके लिए तुम्हारी प्रशासन का क्षमता कहाँ गई है? अरे उनको पकड़ो, उनको जेल में डालो, उनको फांसी दो, ज़रूरत तो उन लोगों की है। लेकिन उल्टे जो न्याय के लिए लड़ता है, जो चाहता है कि ये व्यवस्था खत्म हो, कोई किसी पर अन्याय और अत्याचार ना करे। इस देश के मूल निवासी लोग चाहते हैं कि जियो और जीनो दो का व्यवस्था जो सम्राट अशोक ने स्थापित किया था वैसा भारत हम लोग बनाने वाले हैं। हम लोग किसी के ऊपर अन्याय और अत्याचार करने वाले नहीं हैं। हम लोग समानतावादी हैं। हम लोग भारत के संविधान का जो भाईचारा है उसको फैलाना चाहते हैं, और जो भाईचारा फैलाना चाहता है उसको आप लोग जेल में डालते हो। क्या है ये? शुक्रिया जी बात करने के लिए। देखिए, डॉक्टर राकेश मौर्य हैं, पूरी दिल्ली की जो वकीलों की फौज है वो तो उतर चुके हैं गोल्डन दास के समर्थक में, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बिहार में अब डॉक्टर लोग भी जो है वो लोग भी कहीं ना कहीं गोल्डन जी के समर्थन में उतर रहे हैं, और यदि गोल्डन दास को रिहा नहीं किया जाता है तो वो लोग कहीं ना कहीं उग्र प्रदर्शन करने की तैयारी चल रही है। डॉक्टर जी ने ये बात कहा, हालांकि ये दिल्ली से भी निकल के आ रही है कि वहाँ के जितने सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और गोल्डन दास के जितने भी समर्थक हैं या फिर जिसको न्याय दिलाया है वो लोग भी कहीं ना कहीं इस जो गोल्डन दास को जेल में डाला गया उसको छुड़ाने के लिए प्रदर्शन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं पूरे उत्तर दिल्ली के जो वकील के फौज है और डॉक्टर के जो अब लिस्ट भी आने लगी है कि गोल्डन दास के समर्थन में, कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि एक आम बात से निकलकर अब डॉक्टर तक और वकीलों तक ये बात निकलने लगी है, क्योंकि गोल्डन दास वकील नहीं है फिर भी केस अपना खुद लड़ते हैं, लेकिन जब इस बात को जानकारी हुई तो पूरी दिल्ली की जो सुप्रीम कोर्ट की जो वकील है वो भी गोल्डन दास के समर्थक में आ गई है। किस तरह से देखते हैं इस बात को, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।